जब इस कुराए अर्ज़ के ऊपर इंसानों ने ख़ुद से अपने लिए मेहनत मजदूरी करना शुरू की, ख़ुद से अपने लिए कमाना शुरू किया, ख़ुद से अपने लिए चीज़ों को बनाना शुरू किया, तो सबसे पहला पॉइंट वो था जब यहाँ पर फूड चेन के ऊपर इंसान सबसे नीचे आते थे। इंसान अपने लिए कुछ भी बना नहीं सकता था, इंसान को आग जलाना नहीं आती थी, इंसान को कपड़े बनाना नहीं आते थे, इंसान को अपने लिए खुराक जमा करनी नहीं आती थी। सबसे ज़्यादा ताकतवर शेर को माना जाता था, शेर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर होता था, दूसरे जानवरों का शिकार करता था। वो पेट भर के जब चले जाते थे, पूरा दिन इंसान सिर्फ शेरों की जगह को ढूंढते रहते थे, दूर बैठकर उनका इंतज़ार करते रहते थे कि कब ये अपना शिकार करें, कब ये उसे खाकर जाए, और उनकी जो हड्डियाँ बच जाती हैं उसके अंदर से गुदा निकाल कर इंसान अपनी खुराक बनाते थे। इंसानों की खुराक की कीमत उस वक्त उनका वक्त था और उनका वो जहन था कि कहाँ से शेरों को ढूंढा जाए, वो शिकार करते हैं और उनके बाद जो बच जाएगा वो हम खा लेंगे। इंसान इस कीमत के ऊपर अपनी खुराक हासिल करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों ने कबीले बनाना शुरू कर दिए। इंसानों ने देखा कि उनके अंदर भी ताकत है, उनके अंदर भी जहन है, वो भी अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए पत्थर को पत्थर से रगड़ कर आग पैदा कर सकते हैं, अपने लिए सब्जियों को फल को उगा सकते हैं। उन्होंने उगाना शुरू किया और फिर एक दूसरे के साथ लेन देन शुरू कर दिया, बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ तिजारत करना शुरू कर दी। कुछ काम वो करते थे और उसके बदले दूसरों का किया हुआ काम लेकर अपने काम को फ़रोख्त कर दिया जाता था और अपनी ज़रूरतों को एक दूसरे को बेच कर पूरा किया जाता था। तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है विच इज़ फ्री। हमें कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। उस वक्त की बात की जाए, कबीलों ने, लोगों ने अपनी औलाद बनाने के ऊपर, नस्ल आगे पैदा करने के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर इसलिए काम करना शुरू किया ताकि उनके नाम लेवा बच जाए, ताकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए। आज के ज़माने में भी उसकी बात अगर कम कर दी जाए तो क्यों माँ बाप आज भी ये चाहते हैं कि उनकी औलाद बेटा हो, बेटे ज़्यादा क्यों हासिल करना चाहते हैं? अगर औलाद के होने से माँ बाप को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, अगर औलाद के लिए माँ बाप कुछ भी किसी गर्ज़ की वजह से नहीं करते, बेगर्ज होकर करते हैं, तो क्यों हमारी कोशिश होती है कि हमारी औलाद बेटा होना चाहिए? तो इसका ये मतलब है कुछ ना कुछ है जो माँ बाप को भी बेनिफिट मिलता है, कहीं ना कहीं उनकी भी सोच होती है। ये हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, शुरू से लेकर आज तक। अनसेड रूल्स हैं जो हमने सेट कर दिए हैं, हम कहते नहीं हैं लेकिन हम आपके लिए कोई काम करते हैं, इन द रिटर्न वही चीज़ आपको दी जाएगी। माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं, औलाद अच्छी हो जाएगी तो उनका बुढ़ापा संवर जाएगा, उनका बाजू बन जाएंगे। उस उम्र में जब वो काम करने के काबिल नहीं रहेंगे तो उनको संभालने वाला कोई आ जाएगा, उनका नाम लेवा कोई आ जाएगा, उनका नाम नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा, उनकी नस्ल ख़त्म नहीं हो जाएगी, उनका जिक्र इस दुनिया से ख़त्म नहीं हो जाएगा। इसी तरह से कुछ ना कुछ है जो कि हमें चाहिए होता है। कुछ कॉस्ट होती है, कीमत होती है, जो चीज़ों के ऊपर वाज़ेह होती है। दुकानों के ऊपर जाते हैं, चीज़ों के ऊपर कीमत लिखी होती है। वो चीज़ जिसकी कीमत सेट है, सोसाइटी के अंदर बता दी गई है, उसके लिए भी आपको एक हिडन कास्ट पे करना पड़ती है। पेप्सी की बोतल सिर्फ 50 रुपये ऊपर कीमत लिखी हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप 50 रुपये दे रहे हो। इसके पीछे आप अपनी सेहत दे रहे हो, इसके पीछे आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, अपनी एक गुड हेल्थ को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो उस कास्ट के साथ जो आप पैसे देते हो, एक हिडन कास्ट है हर चीज़ की जो आपने पे करनी है। चाहे किसी प्रोडक्ट के ऊपर कास्ट लिखी हुई है तो भी, नहीं लिखी हुई तो भी, हम ह्यूमंस भी इस सोसाइटी के अंदर एक प्रोडक्ट है, हमारी भी एक हिडन कास्ट है जो हमें देनी पड़ती है और हमारे लिए दूसरे लोग भी सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये बात बिल्कुल निकाल दें जहन से कि समथिंग इज़ फ्री, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी जाती। फिर यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें सांस फ्री मिलती है, हमें नेचर फ्री मिलती है। तो आपकी रहनुमाई के लिए अर्ज़ करती चलूँ कि कनाडा आज भी $210 मिलियन से नेचर को सिक्योर करने के लिए ख़र्च करता है, पानी को साफ़ करने के लिए ख़र्च करता है, हवा को, आबो हवा को साफ़ करने के लिए ख़र्च करता है। जो क्लाइमेट चेंज आता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के ऊपर ख़र्च करता है ताकि हम हॉट टेम्परेचर की तरफ ना जाएं, ताकि इस दुनिया का जो नेचर का निज़ाम है वो सही मेंटेन किया जा सके। तो इसके ऊपर $210 मिलियन सिर्फ कनाडा ख़र्च कर रहा है। पिछले 4 साल के अंदर $210 मिलियन वो ख़र्च कर चुका है। तो किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री चीज़ें मिलती हैं, आप कहते हैं जी हमें रोड्स फ्री बना के दे दे, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप टैक्स के नाम पर पे करते हो। जब हम ब्रांड के नाम पर कोई चीज़ लेते हैं
तो उसकी कीमत सिर्फ आप उस ब्रांड की, उस कपड़े की नहीं देते हैं, उसके अंदर कीमत होती है उस वक्त की भी जो उसको बनाने के ऊपर सर्व की जाती है, उसकी भी कीमत होती है जो चीज़ एक फैक्ट्री से उस दुकान तक आने के लिए उसके ऊपर खर्च आता है। 1 मिनट, 1 सेकंड, हर सेकंड की, हर चीज़ की कीमत आप पे करते हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फ्री दी जाती हैं। कोई न्यू प्रोडक्ट आ गया, कोई न्यू लॉन्च की जा रही है स्कीम, कोई न्यू बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रहा है, तो उसको मेंटेन के लिए अक्सर आप लोग मॉल्स के अंदर जाते हैं, बाज़ारों के अंदर जाते हैं, तो मैगी है, नूडल्स हैं, फ्राइज़ हैं, KNN's की चीज़ें हैं, ये सिर्फ अपने कस्टमर्स बनाने के लिए स्टार्ट के अंदर कुछ चीज़ें आपको फ्री करके दी जाती है कि फ्री आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट पसंद आएगा तो आप उसको ख़रीदेंगे, टेस्ट पसंद नहीं आएगा तो आप उसको नहीं ख़रीदेंगे। ये सारी चीज़ें अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए टैक्टिक्स होते हैं जो कि अपनाए जाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि बिज़नेस वाले एंटरप्रेन्योर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी सेल इंक्रीज़ हो सके। पहले आपको किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आप होते हैं जब वो चीज़ फ्री में मिलती है। आपको प्रोडक्ट बनाते हुए अपने ऊपर डिपेंडेंट किया जाता है, आप उस काबिल बन जाते हैं कि आप उनसे पीछे हट नहीं सकते। नेटफ्लिक्स आपको आज 250 रुपये के अंदर मंथली पैकेज अपना दे रहा है, इसके ऊपर आप एक दफ़ा डिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर ये वापस 1000 तक चले जाएंगे। 1500 महीने का आपको इनका पे करना पड़ेगा क्योंकि अब आप उनके बगैर रह नहीं सकते हो। तो कुछ भी यहाँ पर फ्री नहीं है, किसी न किसी फॉर्म में आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। आप किसी की मैयत के ऊपर भी जाते हो, किसी की फोदगी के ऊपर जाते हो, तो वो भी आप बिला गर्ज कोई शख्स नहीं जाता। उसके पीछे होता है कि कल को जब हम इस स्टेज के ऊपर आएंगे तो हमारे लिए भी रोने वाले काफ़ी लोग होंगे, हमारे जनाजे में शरीक होने वाले भी काफ़ी लोग होंगे, या फिर और कुछ नहीं होता, कोई आपके आ नहीं सकता, आप किसी को जानते नहीं हो, सिर्फ किसी के दुख में शरीक होने के लिए चले जाते हैं। उसके पीछे भी हमें होता है कि हमें सवाब मिलेगा, हमारी नेकियों में इजाफा होगा। तो कॉस्ट लाजमी नहीं है पैसों की सूरत में होगी, किसी भी फॉर्म के अंदर एक हिडन कॉस्ट है जो हर रिलेशनशिप में, हर प्रोडक्ट में, हर कंपनी में हमें पे करनी पड़ती है। ये नेचर, ये दुनिया उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है जो कि गिवर्स होते हैं, जो कि देते हैं। जितना ज़्यादा फ़ायदा आपको लोगों से होगा उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा आप इस दुनिया के ऊपर काबिल एतबार माने जाओगे, यूजेबल माने जाओगे और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट होगे आप इस दुनिया के लिए। जितना ज़्यादा आपको आपसे फ़ायदा मिलता जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू और वर्थ इंक्रीज़ करती जाएगी। तो कोशिश करनी है कि हमेशा अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी है। आपकी ज़ात को और कुछ नहीं आपको पता, आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ ये सोचें वो काम करने हैं जिससे आपके मौजूद होने से किसी को फ़ायदा पहुंचे, तो ही वो आपके साथ लिंक होना चाहेगा, तो ही वो आपके साथ कम्युनिकेट होना चाहेगा। फिर आपके वो करीबी रिश्ते हों, आपका बिज़नेस हो, आपकी एजुकेशन हो, कुछ भी हो, जहाँ पर किसी को आपसे फ़ायदा नहीं होगा तो 2 लम्हे नहीं निकलेंगे उस चेन से आपको निकालने के लिए, 2 लम्हे नहीं निकलेंगे उस सिस्टम से आपको निकालने के लिए। अगर इस दुनिया की सारी औलादें अपने माँ बाप का ख्याल रखना बंद कर देंगे, अगर ओल्ड एज होम्स हर मुल्क में, हर शहर में, हर गली में बन जाएंगे, तो क्या माँ बाप फिर अपना उतना टाइम, अपने उतने इमोशंस अपनी औलाद के ऊपर ख़र्च करेंगे? नहीं करेंगे, वो बंद कर देंगे उनके ऊपर ख़र्च करना। ज़िंदगी से लेकर मौत तक हर चीज़ की आपने कीमत पे करनी है। तो कोशिश करें कि अपने ऊपर काम करें और ऐसे गिवर बने जिसके ना होने से इस दुनिया को और इस दुनिया के लोगों को फ़र्क पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा यही पर्पज़ है। कोई भी शख्स जो कहता हो कि मैं किसी से कोई चीज़ नहीं लूँगा इन द रिटर्न, या मेरी वजह से किसी की, मेरी ज़ात की वजह से किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, तो वो इस दुनिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि आप गिव एंड टेक रिलेशनशिप के ऊपर, ये जो म्यूचुअल कंसेंट दी हुई है हमने एक दूसरे को, इसके ऊपर काम करेंगे। जहाँ से भी, कहीं भी कोई भी शख्स उस कंसेंट के ऊपर काम नहीं करेगा तो वो कोई भी शख्स दूसरी दफ़ा उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा और उसके लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेगा, वो काम नहीं करेगा जो कि वो चाहता है। न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो आपका रिएक्शन, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस डिपेंड करता है नेक्स्ट टाइम कोई आपके साथ लिंक होना चाहेगा या नहीं लिंक होना चाहिएगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर इस वीडियो से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली हो तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।